हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे दिवाली स्पेशल 5 तरह की मिठाई जो कि आप झटपट से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले लगम लत्ती, जो कि बिहार की स्पेशल मिठाई है। तो यहाँ पे हमें चाशनी तैयार करना है। तो चाशनी तैयार करने के लिए 1 कटोरी चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के हमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा सा कलर और आप चाहे तो यहाँ पे केसर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अब हमें खोलने देना है, अच्छे से एक तार की चाशनी आने तक तैयार करना है। जब तक कि चीनी खोल रहा है तब तक यहाँ पे हमें लेना है मैदा। लगम लत्ती तैयार करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मेन रहता है, ऑरेंज रेड कलर। तो हम यहाँ पे मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। यहाँ पे हमें 1 से 1.5 कटोरी मैदा लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सोडा और अच्छे से हाथों से हमें मिक्स करना है। तो चाशनी यहाँ पे खौल रहा है, एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद, मोयन लगने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमें लेना है मावा। तो मावा को हम थोड़ा भूनेंगे। आप चाहे तो घर में भी तैयार कर सकते हैं मावा, या फिर बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो मावा को थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, आप चाहे तो इसमें केसर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए चाशनी यहाँ पे तैयार हो गया है। तो चाशनी को हमें चेक कर लेना है। अब मावा भुनने के बाद यहाँ पे हमें मावा को अच्छे से ठंडा करना है। जब मावा ठंडा हो जाए अच्छे से, तो अब इसमें हम चीनी का पाउडर 2 से 3 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स करेंगे और ठंडा हो जाने के बाद ही मावे में चीनी ऐड करना है। अब यहाँ पे हमें रिफ़ाइंड ऑयल चढ़ाना है। रिफ़ाइंड ऑयल को अच्छे से हम गरम होने देंगे। तो रिफ़ाइंड ऑयल गरम हो रहा है, तब तक मावा में हम चीनी मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो डो तैयार किया था लगम लत्ती बनाने के लिए, तो उसमें छोटे छोटे पूड़ी के साइज़ के हमें गोले तैयार कर लेने हैं। आप यदि बड़ा लगम लत्ती तैयार करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का गोला भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहेगा लगम लत्ती का। जितना बड़ा साइज़ आप लगम लत्ती बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेल लेना है। अब यहाँ पे हमें स्टफिंग के लिए जो मावा हमने बनाया है उसे हमें डालना है और इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं बस उसी तरह इसे फ़ोल्ड कीजिए और बस इसे इस तरह से चिपका देना है। और अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लौंग। तो लौंग के कारण ही इसे लगम लत्ती का नाम पड़ा है। तो इसी तरह से सारे लगम लत्ती को हमें तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये और बहुत झटपट से इजीली तैयार हो सकता है। आप चाहे तो दिवाली में पहले से ही इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, बहुत दिनों तक ये अच्छा बना रहता है। तो इस तरह से हमें लगम लत्ती को तैयार कर लेना है। तो अब इसे हमें फ्राई करना है। तो अच्छे से रिफ़ाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार फ्राई करना है, अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। और ये फूल कर अच्छे से बड़े हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे साइज़ के हैं अभी। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे और थोड़े थोड़े ये फूल भी जाएंगे, साइज़ में ये डबल हो जाते हैं और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी और अच्छे से कलरफुल हो गया है ये। तो देखिए कितने अच्छे से लौंग जो है इतना सुंदर लगता है ये देखने में, और वैसे ही ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जिन्होंने अभी तक इसे नहीं बनाया है, नहीं खाया है, वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, और बाकी लगम लत्ती को भी हम इसी तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट ही बने रहेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब ये क्रिस्पी नहीं होंगे तो खाने में भी उतने अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इनका क्रिस्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, एक एक लगम लत्ती को हम एकदम हल्का गरम जो चाशनी रहना चाहिए तब हम इसमें इसे ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट इस तरह से चाशनी को इसमें सोक करना है। चाशनी इसमें जब ये सोक कर ले तब इसे हमें 1 से 2 मिनट के बाद इसे हमें निकाल लेना है।
और बाकी के लगम लत्ती को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लगम लत्ती तैयार है। बिहार की स्पेशल मिठाई है, लेकिन आप दिवाली पे पहले से ही इसे तैयार करके रख सकते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे इंस्टेंट कोकोनट लड्डू, जो कि दिवाली में आप पहले से ही बना के स्टोर कर सकते हैं। और बहुत डिफरेंट तरीका मैंने इसमें बताया है, जो कि आज हम इसे कैरेमल सॉस से बनाने जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट में ही झटपट से ये नारियल के लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं या फिर फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। नारियल की गड़ी को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। तो इसे हमें ग्रेट कर लेना है या फिर डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, कैरेमल सॉस लिया है और यहाँ पे हमें लेना है चीनी का पाउडर। बस इन 4 चीज़ों से हम झटपट से 5 मिनट में ही कोकोनट के लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे कंडेंस मिल्क। आप चाहे तो मिल्क मेड भी ले सकते हैं या फिर दूध को गाढ़ा करके उसमें चीनी मिला के उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस डालने से बहुत ही अलग तरीके का इसमें टेस्ट आता है। इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई करें। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीनी पाउडर, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी बहुत मीठी हैं तो बहुत ज़्यादा चीनी का पाउडर हमें ऐड नहीं करना है। और थोड़ा थोड़ा इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम झटपट से जितना भी बड़ा साइज़ आप लड्डू का रखना चाहते हैं उतने साइज़ का हमें लड्डू तैयार कर लेना है। बहुत ही कम समय में 5 मिनट में ये बनके तैयार होता है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे इसके गोले बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत सारे तरीक़ों से आपने कोकोनट के लड्डू को बनाया होगा, लेकिन इस तरह से कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाएं। तो देखिए इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो सारे कोकोनट के लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह से इन लड्डुओं को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो अब यहाँ पे हम तीसरी मिठाई तैयार करेंगे, जो है शाही शक्करपारे। तो इस तरह से आप एकदम न्यू डिज़ाइन का शक्करपारा तैयार कर सकते हैं। इसे पहले से ही बना के रख लीजिए दिवाली में और इसे स्टोर कर सकते हैं। तो दिवाली में बना के आप इसे मेहमानों को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शाही शक्करपारे बनाने के लिए चाहिए मैदा। तो मैदा में ही आप इसे बनाइए, तभी आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 कटोरी ले लेंगे मैदा। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 से 1.5 कटोरी मैदा लेने के बाद यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच हमें रिफ़ाइंड ऑयल मोयन के लिए डालना है और इसे अच्छे से हाथों से तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि सारे मैदा में अच्छे से मोयन ना लग जाए। तो धीरे धीरे सारे मैदा में अच्छे से हमें मोयन को कोट कर लेना है, तभी आपका जो शक्करपारा है बहुत अच्छे से खस्ता बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे तो बाज़ार से भी सुंदर शक्करपारे आपके तैयार होंगे। तो हर एक टिप्स को आप ज़रूर में ध्यान रखें। और देखिए इस तरह से जब ये मुट्ठी बनने लगे तो इसका मतलब है कि मोयन आपका लग के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मीडियम डो हमें तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे डो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे हम ढक के साइड में रखेंगे। अब हमें चाशनी तैयार करना है। तो 2 कटोरी लगभग यहाँ पे हमने चीनी लिया है। तो चीनी की चाशनी तैयार करने के लिए इसमें हम 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से खौलने देंगे। तो शाही शक्करपारा बनाने के लिए चीनी की चाशनी को तैयार करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे चीनी अच्छे से खौलना शुरू हो गया है। तो इसे हमें अच्छे से खौलने देना है और इसमें हम ऐड करेंगे केसर। तो केसर ऑप्शनल है, यदि आप के पास है तो आप ऐड कीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। केसर ऐड करने से फ्लेवर अच्छा आता है शाही शक्करपारे का। तो इसमें अच्छे से ऐड कर लेंगे, थोड़ा इसका कलर भी डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए इसे खौलने देना है और इसमें हम ऐड करेंगे नींबू।
का रस और थोड़े से नींबू का टुकड़ा, ताकि ये क्रिस्टलाइज़ ना हो, चीनी जमे ना। जब हम शक्करपारे तैयार करें तो ये अच्छे से इसका चाशनी तैयार रहे। तो लगभग एक तार का चाशनी हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना है। तो देखिए अब ये लगभग तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है। अब इससे ज़्यादा हमें खौलाना नहीं है, वरना चीनी जमने लगेगी। तो देखिए इसे अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें डो ले लेना है। डो को अच्छे से हाथों से इस तरह से हमें कर लेना है और इसके छोटे छोटे हमें बॉल्स तैयार करने हैं। छोटे छोटे बॉल्स, जितना भी बड़ा साइज़ आप शक्करपारे का रखना चाहते हैं उस साइज़ में आप इसके बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से अच्छे से हाथों से स्मूथ कर लेंगे इसे, और इसे हमें मीडियम थिकनेस का बेलना है पूड़ी के जैसे। तो इसमें थोड़ा सा हम मैदा लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। सारे जगह से एक जैसा हमें बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं, सारे तरह से हम एक जैसा इसे बेलेंगे। तो देखिए इसे हम बेल लेंगे इस तरह से, हमें इतना ही मोटा इसे हमें रखना है। अब इसे हमें कट कर लेना है चारों तरफ से। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल में भी बेल सकते हैं या फिर इस तरह से कट करके जो बाकी के मैदा है उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे चारों तरफ से इसके एजेस को, और इसे मैदे को हम यूज़ कर लेंगे बाद में फिर शक्करपारे बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। अब इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। पूरी तरह से इसे हमें कट नहीं करना है, वरना जो आपका शक्करपारा है वो ख़राब हो जाएगा। तो साइड के एजेस को छोड़ के हमें बीच में इस तरह से कट करना है। हाफ इंच की दूरी पर इसे हमें कट करना है, ताकि जो हम डिज़ाइन शक्करपारे का बनाएं वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसके चारों कोनों पे हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है और बस इसे इस तरह से हम चिपका लेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक फोल्ड करके। अच्छे से इसे हमें चिपकाना है ताकि ये फ्राई करते वक्त निकले ना। और इस तरह से ऊपर के सिरे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और फिर नीचे के सिरे को भी हमें इस तरह से गोल आकार में फ़ोल्ड करना है, ताकि जो डिज़ाइन है, शेप है, बहुत अच्छा दिखने में लगे। तो जब ये फ्राई करेंगे हम तो और सुंदर दिखने में लगेंगे। तो इसी तरह से सारे शक्करपारे हमें तैयार कर लेने हैं। तो सारे शक्करपारे को इसी तरह हमें रेडी कर लेना है। तो बाकी शक्करपारों को भी हम इसी तरह से बेल के, इसी तरह से कट करके हम रेडी कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका मैंने इसमें बताया है। आप लोग भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं और दिवाली में पहले से ही बना के आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी तरह सारे शक्करपारे हमने रेडी कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है रिफ़ाइंड ऑयल, जिसे अब हम गरम कर लेंगे। और अच्छे से गरम हो जाने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये जल्दी लाल हो जाएंगे और सॉफ्ट ही बने रहेंगे, तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनका क्रिस्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो थोड़ी देर इसे हम एक साइड से पलटेंगे नहीं, वरना ये टूटने लगेंगे। तो थोड़ी देर 1 से 2 मिनट होने के बाद तब इसे हमें पलटना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, वरना तुरंत इसमें चम्मच लगाने से ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से जब अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए तभी इसे हमें पलटना है। तो देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन में ये दिखने लगा है, इतना सुंदर दिखता है ये, और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो इसी तरह लगातार जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तो इस तरह से अलट पलट के हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और फैमिली मेम्बर्स में आप शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप्स में। तो देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसमें, अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब इसे हम अच्छे से इसके ऑयल को निकालते हुए इसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसे सावधानी से निकालें ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए एकदम क्रिस्पी बनके ये तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के जो शक्करपारे हैं उन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं, एक एक करके इसे निकालें ताकि ये टूटे ना। और जब ये हल्का गरम रहे तभी इसे हम चाशनी में डिप करेंगे ताकि जो चाशनी है ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर ले, सोक कर ले। अच्छे से ये चाशनी सोक कर लेती है। हल्का जब ये गरम रहे तभी इसे हमें चाशनी में डुबाना है और 1 से 2 मिनट के लिए अल्टा पलटा कर जब हल्की चाशनी में ये अच्छे से सोक हो जाए तब इसे हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे चाशनी में नहीं रखना है, 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे चाशनी में हमें डुबाना है। और इस तरह से अल्टा पलटा कर इसे चाशनी में कोट कर देंगे और बस इसे हमें निकाल लेना है। एक्स्ट्रा चाशनी को हम निकाल देंगे। तो लीजिए शाही शक्करपारे तैयार है। दिवाली में स्पेशली इसे ज़रूर बनाएं, बच्चों को तो बहुत पसंद पड़ते हैं ये। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाएं, दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो बाज़ार से भी सुंदर आप शक्करपारे घर में ही तैयार कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से मैंने इसमें बताया है और बहुत इजी तरीके से आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। तो इस दिवाली पर आप लोग ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे खीर कदम, जो कि स्पेशली बिहार में बनाया जाता है। तो खीर कदम बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मावा तैयार करना है। आप चाहे तो बाज़ार से ही मावा ख़रीद कर ला सकते हैं या फिर इस तरह से घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो घर में तैयार किया हुआ मावा अलग ही टेस्ट आता है, बाज़ार से बहुत ज़्यादा इजीली हम घर में तैयार कर सकते हैं और उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 किलो लगभग हमें लेना है दूध। तो इसे हम अच्छे से खौलाएंगे हाई फ्लेम पर। इसे बड़े से बर्तन में मावा जब भी तैयार करें आप इस तरह से बड़ी सी खुली कढ़ाई लेनी चाहिए ताकि ये अच्छे से जो इसका भाप है निकल सके, अच्छे से ये जल सके। तो इस तरह से कढ़ाते कढ़ाते दूध को आधा से पौन घंटे में मावा अच्छे से निकल आता है। तो देखिए 80 से 90% दूध अच्छे से कढ़ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि मावा है जो जले ना, और इस तरह से हम लगातार चलाते हुए मावा तैयार कर लेंगे। तो देखिए मावा अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया है। तो मावा को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाए तो अब इसे हम एक बर्तन में लेंगे। यहाँ पे लेंगे चीनी का पाउडर, जो कि हमने मिक्सी के जार में चीनी को पीस लिया है। और अब हमें आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। तो चीनी और मावा को हमें अच्छे से मिक्स करना है हाथों से। तो ध्यान रहे कि मावा बिल्कुल गर्म ना हो, वरना जो चीनी है इसमें मेल्ट होने लगेगा तो जो आपका खीर कदम है एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए मावा को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना भी बड़ा साइज़ आप खीर कदम का मिठाई का रखना चाहते हैं उस तरह से आप उतना बड़े साइज़ का मिठाई तैयार कर लीजिए। राउंड शेप में इसे हमें तैयार कर लेना है और ऊपर से हम डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेंगे और इसी तरह सारे लड्डुओं को, खीर कदम को हम तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है ये। स्पेशली मावा से हमने इसे बनाया है, तो आप लोग भी इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है खीर कदम। रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें दिवाली में। तो
तो अब हम तैयार करेंगे शुगर फ्री गोंद के लड्डू, जो कि बहुत हेल्दी बन के तैयार होते हैं। आगे दिवाली से आगे ठंड भी आने वाली है, तो आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है एक बड़ी सी कटोरी में मखाना। तो मखाना की क्वांटिटी को हमें ज़्यादा रखना है। आधी कटोरी हम लेंगे बादाम, आधी कटोरी लेंगे काजू, और आधी से पौन कटोरी हमें लेना है गोंद, और यहाँ पे हमें लेना है खजूर 1 कटोरी। यहाँ पे हमने लिया है शहद, और लेना है हमें घी 5 से 6 चम्मच, जितना यूज़ हो सके। और यहाँ पे हम लेंगे टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। तो अब यहाँ पे हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। 3 से 4 चम्मच अब इसमें हम डालेंगे घी। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और तब तक हम यहाँ पे खजूर के बीज को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे खजूर को कट करके इसके बीजों को हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो काजू को हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार इस तरह से इसे चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। काजू बहुत जल्दी हो जाता है तैयार, तो इसीलिए इस तरह से हमें लगातार इसे चलाते रहना है। हल्के मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसे देखिए अब ये तैयार हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसी बाकी के घी में हमें बादाम को फ्राई कर लेना है। तो बादाम को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से चटकने ना लगे। तो थोड़ी देर में ये चटकने लगते हैं, अच्छे से फूट जाते हैं, और अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब इसे हम भी निकाल लेंगे। तो बाकी बचे हुए घी में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे घी, ताकि हम गोंद फ्राई करें। तो गोंद फ्राई करने के लिए अच्छे से घी होना चाहिए, और घी का हाई फ्लेम पर गरम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हाई फ्लेम पर अच्छे से घी को गरम कीजिए, और तब थोड़ा थोड़ा सा गोंद ऐड कीजिए, और इसे अच्छे से फूटने दीजिए ताकि ये कच्चा ना रहे। तो कच्चा गोंद हेल्थ के लिए, पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए चारों तरफ से इसे अच्छे से फूटने देना है, और हाई फ्लेम पर ही हमें गोंद को फ्राई करना चाहिए। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, और बाकी के गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लगातार चलाते हुए इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से गोंद का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन कलर का हमें नहीं करना है। इस तरह से जब आप चलाते रहेंगे तो चारों तरफ से अच्छे से ये पक जाएगा। और अब इसे हम निकाल लेंगे, और बाकी गोंद को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बाकी बचे हुए घी में हम ऐड करेंगे मखाना। तो मखाना को मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, लगातार चलाते हुए, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। पहले ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, जब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो तब तक इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाता है, और फट से ये हाथ से अच्छे से टूट जाते हैं। तो इसका मतलब है मखाना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो क्रिस्पी जब ये हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे, और एक मिक्सर के जार में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हैं उसे हमें लेना है, और इसे हम पीस लेंगे। अब इसी में हम गोंद को भी पीस लेंगे। तो इस तरह से शुगर फ्री लड्डू, आप हेल्दी लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। देखिए बाकी सबको पीसने के बाद इसमें मखाना का भी हम पाउडर तैयार कर लेंगे, और इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम खजूर को भी पीस लेंगे, और खजूर में हम थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शहद। तो शहद टेस्ट के
अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कीजिए। जितना आप मीठा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से हेल्दी लड्डू आप ठंडी आ रही है बच्चों के लिए बड़ों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, आपको घुटनों के दर्द में भी आपको फ़ायदा पहुंचाता है, आपके हड्डियों के प्रॉब्लम को दूर करता है और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से आप एक लड्डू तैयार कर लेंगे तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं रोज़ एक लड्डू। तो देखिए इसी में हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हाथों से हमें थोड़ा थोड़ा शहद डाल के इसे मिक्स करना है और इसके मीडियम साइज़ के लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं। तो दिवाली में भी आप इसे तैयार करके स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें शहद ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच, ताकि ये अच्छे से बाइंड होने लगे। तो अब इसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा शहद डाल के। तो इस तरह से शुगर फ्री लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। बिना चीनी के इसे हमने बनाया है तो हेल्दी है और ठंड के सीज़न में आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं और इसे हम एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लेंगे तो बहुत दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से सारे लड्डुओं को मैंने तैयार कर लिया है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।